दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सूर्य घर योजना का शुभारंभ कर दिया है। इस योजना के अंतर्गत 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक बिजली फ्री करने का लक्ष्य रखा है। साल 2024 में प्रस्तुत बजट के अनुसार इस योजना में 78,000 करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे। योजना के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को अपने घर के छत के ऊपर सोलर पैनल लगवाना है, जिसके लिए सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाएगी। दोस्तों, सब्सिडी के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप इसकी वेबसाइट पर या हमारे द्वारा बनाए हुए वीडियो को देखकर अच्छी तरह से समझ सकते हैं। सोलर सिस्टम लगवाने से पहले हमें यह समझना होगा कि हमें कितने किलोवाट सोलर सिस्टम की आवश्यकता है, और इससे पहले यह समझना जरूरी है कि हमारा कितने किलोवाट का खर्च है। दोस्तों, हमने कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम को सेलेक्ट किया हुआ है और उनके लोड को भी दर्शाया है, जो कम से कम और ज्यादा से ज्यादा वाट के साथ मार्केट में उपलब्ध है। हम मान लेते हैं कि यह सभी अप्लायंस हमारे पास उपलब्ध है और हम इसी के बेस पर लोड कैलकुलेशन और सोलर की आवश्यकता को समझेंगे। इन सभी घरेलू उपकरणों का कम से कम लोड पर टोटल किया जाए तो यह 2000 वाट होता है। 2000 वाट को किलोवाट में अगर परिवर्तित करते हैं तो यह 2 किलोवाट होता है। इसी प्रकार यदि घरेलू उपकरणों का अधिकतम लोड का कैलकुलेशन किया जाए तो यह टोटल 3300 वाट होता है। 3300 वाट का मतलब है 3.3 किलोवाट। दोस्तों, अब हम यह समझेंगे कि यदि यह सारे घरेलू उपकरण हम एक साथ चलाते हैं तो हमारा प्रति घंटे कितने यूनिट बिजली खर्च होता है। कम से कम लोड वाले घरेलू उपकरणों को अगर हम एक साथ चलाते हैं, जो कि 2000 वाट है, तो हमारा 1 घंटे में 2 यूनिट बिजली खर्च होगा। अगर हम अधिकतम लोड वाले उपकरण जो कि 3300 वाट है को एक साथ चलाते हैं तो हमारा 3.3 यूनिट बिजली खर्च होगा। अब हम आपको आसान शब्दों में समझाते हैं, यदि 50 वाट का फैन 20 घंटे तक चलाएंगे तब आपका 1 यूनिट बिजली खर्च होगा। यदि आप 70 वाट का फैन 15 घंटे चलाएंगे तब आपका 1 यूनिट खर्च होगा। इसी प्रकार यदि 1000 का हीटर 1 घंटे आप चलाएंगे तो आपका 1 यूनिट बिजली खर्च होगा, और यदि 1500 वाट का हीटर 40 मिनट चलाते हैं तो आपका 1 यूनिट बिजली खर्च होगा। इन सभी विद्युत उपकरणों का उपयोग करने से हमारा एक दिन में 5 से 10 यूनिट के बीच लाइट खर्च होती है। इसका मतलब 150 यूनिट से 300 यूनिट प्रति महीने का बिजली खर्च होता है। इसका मतलब अगर आप सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो आपको 300 यूनिट से ऊपर हर महीने बिजली का जनरेशन प्राप्त करना है, जिसके लिए 3 किलोवाट या 3 किलोवाट से ऊपर का सोलर सिस्टम उचित है। दोस्तों, इस ग्राफ से आप समझ सकते हैं कि जिस महीने में ज्यादा गर्मी होती है, पावर जनरेशन उस महीने में सबसे अधिक होता है। यह ग्राफ 1 किलोवाट सोलर सिस्टम के हिसाब से दर्शाया गया है। इसमें आप देखेंगे कि जनवरी महीने में 100 यूनिट से ऊपर का पावर जनरेशन प्राप्त हुआ है, जबकि दिसंबर में 100 यूनिट से कम का पावर जनरेशन होता है। अगर आप इस पूरे महीने का टोटल करेंगे तो एक साल में 1650 यूनिट का पावर जनरेशन 1 किलोवाट सोलर सिस्टम के द्वारा किया जाता है। यदि आप 3 किलोवाट सोलर सिस्टम का उपयोग करेंगे तो आपको एक साल में 5000 यूनिट का पावर जनरेशन प्राप्त होगा। दोस्तों, वीडियो में आप देख सकते हैं कि हमने अलग अलग वेंडर से बात करने के बाद उनके द्वारा दिए गए कोटेशन के अनुसार 3 किलोवाट सोलर सिस्टम की जो लागत है उसे दर्शाया है। शक्ति पंप, लूम सोलर, टाटा पावर, वारिन जैसे वेंडर आपको ऑल इंडिया में मिल सकते हैं। इनके द्वारा दिए गए कोटेशन और उनके सोलर सिस्टम में लगने वाले लागत को हमने आपको बता दिए हैं, और यह लागत लगभग सेम ही रहता है। यदि आप सोलर पैनल से 5000 यूनिट के बिजली प्राप्त कर रहे हैं तो 10 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से 5000 यूनिट के 50,000 होते हैं। इसी प्रकार 3 साल में 1,50,000 रुपये की बचत भविष्य में होगी। दोस्तों, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत यदि आप सोलर पैनल लगवा रहे हैं तो आपको 78,000 की सब्सिडी के बाद जो भी सोलर पैनल की लागत है वह आप लगभग 2 से 3 साल में इसे रिकवर कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो से यदि आपको किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त हुई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।